साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें नाम पता है, पहला लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास हम क्या चीजें देखते हैं, क्या पदार्थ देखते हैं। जैसे हम अपने क्लासरूम में देखते हैं, नोटबुक है, पेन, पेंसिल, बैग, फैन, गेट, ये सभी क्या है? ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स जिन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से मिलके बना होता है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारी नोटबुक या बुक। इस नोटबुक में हमारे पास क्या क्या मटेरियल्स लगे हुए हैं। जैसे हमारी नोटबुक में पेजेस हैं, उन पेजेस को होल्ड करने के लिए, एक जगह इकट्ठा रखने के लिए हमारे पास उनमें स्टेपलर पिन्स हैं। इसके अंदर लिखावट के लिए इंक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये हमारे पास एक थिंग है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इन डिफरेंट मटेरियलिस्टिक थिंग्स से मिलके बना है। तो ये सब हमारे लिए क्या है? मैटर है। अगर मैटर को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैटर it is defined as substance having mass, occupying space, and which can be felt. अगर हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करें, इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच हैज मास, हैविंग मास, ऑक्युपाइंग स्पेस एंड विच कैन बी फेल्ट। जिसके अंदर मास है, मास का मतलब जिसके अंदर मटेरियल है, ऑक्युपाइंग स्पेस जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, स्थान घेरता है, एंड विच कैन बी फेल्ट और जिसे महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे कर सकते हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अगर कोई मटेरियल हम इन 5 हमारे सेंस ऑर्गन से फील कर पा रहे हैं तो हम उसको मैटर कहेंगे। मैटर किन चीजों से मिलके बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा। जैसे हमारे पास ये चौक है, ये पूरा चौक है। आप ये ना माने कि ये चौक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, नहीं। इस चौक के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं, चौक जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है वो बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन सब से मिलके ये चौक बना है। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, पार्टिकल छोटे कितने हैं? पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा? समटाइम इतना छोटा हो सकता है कि आप उनको अपनी आंखों से देख भी ना पाए। सम पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली टीनी इन साइज, बहुत छोटे साइज के होते हैं, हो सकता है हम उनको देख भी ना पाए। कुछ पार्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एयर पार्टिकल्स की बात करते हैं तो एयर पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं उन पार्टिकल्स को फील करते हैं। हमारी स्किन एयर पार्टिकल्स की ब्लो को, जब हवा चल रही होती है, गैसेज चल रही होती हैं, तो हम उनको फील
कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारे आसपास के सभी पदार्थ के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है कि क्या होते हैं। अब हमने एक चीज और पढ़ी है यहाँ, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलके बना है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। वो कण है, उनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, देखते हैं वो प्रॉपर्टीज कैसी हैं। मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना है उनमें क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले ये पार्टिकल एक दूसरे से टच भी हो सकते हैं, थोड़े से दूरी पे भी हो सकते हैं। इट मींस जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस हो सकता है। सबसे पहले हमने लिखा है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। दूसरा जो है कंटिन्यूअस मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा पॉइंट हमारे पास है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं मैटर में, उनकी मेनली तीन प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। पहला है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पदार्थ जिन कणों से बना है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, खाली जगह है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। आप एक बीकर लें पानी का, उसके अंदर जिस लेवल तक आप पानी भरते हैं वहां एक मार्कर से थोड़ा सा निशान लगाएं। जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, जिस लेवल तक आपने उसमें पानी भरा है आप एक मार्कर से उस पे निशान बना देंगे कि यहां तक हमने वाटर का लेवल मेंटेन किया है। दूसरी बात, अब आप इसमें नमक या चीनी जो भी अवेलेबल है हमारे पास, आप उसमें नमक या चीनी, सॉल्ट या शुगर डालेंगे और उनको अच्छे से स्टिर करेंगे, चम्मच लेके अच्छे से इसको घोलेंगे। लेकिन आपने 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी उसमें डाली है तो इनका जो लेवल था वाटर का वो बढ़ना चाहिए। लॉजिकली जब आपने इसके अंदर चीनी या नमक डाल दिया तो लेवल बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर का लेवल था वो उतना ही है, फिर वो चीनी है वो कहां गई, या जो नमक आपने लिया है उसमें वो कहां गया। साल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में सेट हो गए। मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, पानी के जो कण हैं, उनके बीच में जो जगह थी वहां नमक या चीनी जो आपने उसमें घोली है वो उसके अंदर जाके सेट हो गई है। इसका मतलब जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस जरूर होता है। दूसरा है कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब हम चाहें तो इसी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कंटिन्यूअस मोशन कि अगर आपने इसमें पानी डालने से पहले नमक या चीनी डाल दी, फिर उसके ऊपर आपने पानी डाला, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो नमक आपने इसमें लिया है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। मतलब जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, नमक के जो कण थे वो धीरे धीरे मूवमेंट करके पूरे सॉल्यूशन में घुल गए हैं। या दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, अगरबत्ती यदि आप घर के किसी एक कोने में जलाते हैं तो कुछ देर बाद पूरे घर में उसकी महक हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि जो इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती जली हुई है, उसमें जो धुआं निकलता है वो सुगंधित होता है और वो उसके पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके जाएंगे तो हम उनको दूसरे कॉर्नर में भी फील कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। किसी भी मटेरियल में पार्टिकल्स का मोशन कंटिन्यूअस होता है।
अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स का मोशन है वो कंटिन्यूअस, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो केवल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, ये जो हमारे पास ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड में जो बोल्ट लगा हुआ है, इसके पार्टिकल यहां है, यहीं फिक्स रहेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, स्पेस चेंज नहीं कर सकते, बट दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो अपनी मेन पोजीशन पे, अपनी जिस पोजीशन पे है वहीं पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तीसरा हमारे पास है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हमने बताया था कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड जो मटेरियल होगा, जो ठोस होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होता है, और जब हम गैसेस की बात करते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब जीरो नहीं होता, बिल्कुल कम हो जाता है, आप उसको जीरो नहीं मान सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट है, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल कहेंगे। जो तीसरा हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, इसको समझने के लिए हमारे घर में जो नल लगा हुआ है, टैप है, उसको आप ऑन करेंगे, उसमें से पानी आएगा, आप उसके बीच में उंगली रखेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा होगा पानी, धीरे से पानी चल रहा होता है, उसके बीच में आप उंगली रखेंगे। जैसे ये वाटर टैप है, ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा है, आप इसके बीच में जैसे उंगली रखेंगे तो ये पानी साइडों में हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये आगे जाता है ये पार्टिकल दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और वो पार्टिकल दोबारा से एक सिंगल स्ट्रीम की फॉर्मेशन करते हैं। इट मींस जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अब जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक हैं, थोड़े दूर है या बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हम इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट में है उनका डिस्कस हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं।